हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको तेरे बिन ड्रामे का एंड बताने वाला हूं, ये एंड आपको शॉक कर देगा। ये एंड आपको एक ऐसे जोन में लेकर जाने वाला है जहां पर आप लोग हैरान और परेशान हो जाओगे। मतलब आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि इस ड्रामे का एंड कुछ ऐसा भी हो सकता था। तो फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से सीट बेल्ट बांध लें, हेडफोन तान लें, चाय भी भैया छान लें, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी लाजमी ठोक दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। इस ड्रामे के एंड को डिस्कस करने से पहले लेटेस्ट एपिसोड को थोड़ा सा डिमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं कि कौन से स्टूपिड और अजीब सीन आपको देखने को मिलते हैं। अनवर अपनी बेटी को कहता है कि अगर वो तुम्हारा दोस्त था तो उसको घर बुला लेते। अगर वो दोस्त था फिर उसे घर में बुलाती। मतलब एक तरफ से तो तुम बड़े पर्देदार बनते हो कि हमारी बहू बेटियां जो हैं वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को रिजर्व रखती हैं मर्दों से। दूसरी तरफ तुम अपनी बेटी को ये कह रहे हो कि हाँ, अगर तुम्हारा कोई मेल दोस्त है तो उसको तुम घर में बुला लेती। जब मीरब ये कहती है ना, पर जो आपने मेरे साथ किया है कहीं सर ऊंचा नहीं कर सकती कि लोग हंसें। जबरदस्ती की शादी के बंधन में मुझे यहाँ कैद कर दिया। और मुर्तसिम फिर भी मीरब के लिए स्टैंड लेता है। सबके सामने इसे इसलिए फाड़ा ताकि तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे वकार में कोई कमी ना आए। और फिर भी मीरब नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में ये कहते हुए सुनाई देती है कि कहीं मैं अकेली चली गई तो क्या पता वापस ही ना हो। देखना ना तो मनु अपने मनु शक्ल मेरे सामने ना ले आवी, दफा हो जा तू मेरी जिंदगी दोबारा ना आवी। मैं तन्नू वे ना दिल करे मैं तेरे थोक सट दिया। नौकरानी की मुझे समझ नहीं आती। बीबी जी, बेगम जी, बीबी जी पर बेगम जी। बीबी जी, माँ बेगम गुस्सा होंगी। मैं क्या कह रही हूँ फीना? बीबी जी, माँ बेगम मुझे मार डालेंगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रही? बीबी जी, ऐसा मत करें। तो जाओ जाके ड्राइवर को कहो। बीबी जी, समझ रही, मार डालूंगी मैं तुझे, मार डालूंगी मैं, मार डालूंगी। तुम्हें भी को भी सी, तुम्हें भी को भी सी, तुम्हें भी 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। अरे तेरे को इतनी टेंशन हो रही है तो जाके माँ बेगम को डायरेक्टली बता कि इस तरह वो घर से जा रही है और उन खटोले पे बैठ के। यही कहा था ना मैंने आपको, उसी टाइम भागेगी। बहुत सारे लोग कह रहे थे नहीं भी मीरब नहीं जाएगी, लेकिन नहीं भैया, ये लड़कियों से चीज बर्दाश्त नहीं होती कि जहां पर पता चले अच्छा कि वहां पर कोई छुपन छुपाई खेली जा रही है। लड़कियां पहले पहुंच जाती हैं चोर को तलाश करने के लिए। बाय द वे, ये मीरब को नजर नहीं आ रहा था कि उसकी आंख से बेहया मच्छर निकाल रहा है। यहाँ पर किसी किस्म का कोई वो नहीं चल रहा। मतलब इट वाज वेरी ऑब्वियस ना, तो फिर क्यों इतनी ज्यादा टेंशन लेगी मीरा। और सबसे स्टूपिड सीन मुझे वो लगा कि हाउ कैन शी बिलीव ऑन हया, कि यहाँ पर मुर्तसिम जब उसको क्लैरिफिकेशन दे रहा था तो मुर्तसिम की बात पे उसको यकीन नहीं था कि मुर्तसिम झूठ बोल सकता है और वो बेहया औरत जो है वो सच बोलेगी। वो अगर आकर इसको ये कहेगी कि हाँ मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं चल रहा मुर्तसिम के साथ, तुम गलत समझ रही हो, तो मीरब जो है फौरन से यकीन कर लेगी। मीरब ने भरी महफिल में सबके सामने कहा कि यस आई एम एक्सपेक्टिंग, और उसके बाद फिर साइड पे जाकर मुर्तसिम को कहती है क्या कहती वो? इतना बड़ा झूठ बोल दिया। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने झूठ नहीं बोला। अब तो सच बोल दे। इतना कोई स्टूपिड वे में ये ड्रामा लिखा गया, लेकिन अगर इसका एंड वैसा लिखा गया हो जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट सेटिस्फैक्टरी ड्रामा। यहां पर आज आपको इस ड्रामे का एंड सुनकर रूह को तस्कीन मिलेगी। ये जो एंग्जाइटी का पहाड़ इस ड्रामे ने क्रिएट कर रखा है ना मीरब की इन स्टूपिड हरकतों की वजह से, ये बहुत अच्छे से टूटने वाला है। आज एंड तक जुड़े रहिएगा। बाय द वे, माँ बेगम का लॉजिक मुझे समझ नहीं आती। ये कहती है कि तुम दोनों के दरमियान में कोई आए ना, इसलिए मैंने हया को मुर्तसिम के साथ गाँव भेज दिया। बहुत अच्छे। अरे बीबी, तुम दो अडल्ट्स को दूर दराज किसी हवेली में भेज रही हो तो वहां पर बैठ के वो ताश तो नहीं खेलेंगे ना। वैसे ताश की जगह लूडो खेलेंगे। लेटेस्ट एपिसोड में जो बहुत सारे कैरेक्टर्स मीरब की कैरेक्टर को लेकर बहुत सेंसिटिव हुए फिर रहे थे कि ऐसे में मीरब कैरेक्टरलेस नहीं हो सकती, जबकि बिहाइंड द सीन वो बिल्कुल कैरेक्टरलेस लड़कियों वाली हरकतें कर रही है। मतलब आप शादीशुदा हो, आपका हस्बैंड आपको बहुत सपोर्ट करता है, बहुत प्यार करता है, प्यार का दावा तो आपका हस्बैंड भी करता है, तो हाउ कैन शी बी सो मेल्टेड जब रुहेल ने उसे कहा कि वो उससे बहुत प्यार करता है, उसको वो क्यों चांस दे रही है या होप दे रही है कि हाँ मैं तुमसे मिलूंगी आकर, और उसको क्यों ये बात कह रही है कि जब मौका मिलेगा मैं तुम्हें कॉल करूंगी, तुम मुझे कॉल ना करना। मतलब शी इज टोटली बिहेविंग लाइक कि जैसे एक औरत चीट करती है अपने हस्बैंड को। इनफैक्ट वो चीट कर रही है। चीटिंग का कनेक्शन सिर्फ मीटिंग के साथ नहीं, मीटिंग के साथ भी होता है। भैया बहुत एडवांस हो रहे हो, थोड़ा हथौला रखो। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पर भैया जब उसने सबके सामने वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया और ऐसे में ये बात क्लियर हो गई थी कि इन दोनों के दरमियान किसी भी किस्म का कोई संबंध नहीं है, तो फिर
कैसे घर वाले इतना इजीली बिलीव कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, अभी भी अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसका बाप आगे से ये बोलेगा हाँ देखो कितना मुबारक बच्चा है। और माँ बेगम स्टिल जो है उसके पाँव की मालिश करवाएगी और उसकी खातर तवाज़ा करवा रही है इसलिए कि मतलब वो अभी भी प्रेग्नेंट है। मतलब इट शुड बी ऑब्वियस ना कि हाँ इनके दरमियान जब कोई कनेक्शन था ही नहीं तो वो प्रेग्नेंट भी नहीं होगी। अब अगर वो प्रेग्नेंट है तो दैट मीन्स कि शी इज कल्प्रिट। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मुर्तसिम की इस लाइन को गौर से समझना होगा। अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब कुछ छुपा सकते हैं तो अपनी नज़दीकियों के बारे में तुम्हें क्यों बताएंगे सब? तो बेसिकली व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से कि अगर हम लोगों ने आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट छुपाया तो दैट डजंट मीन कि हम आपको अपना पर्सनल रिलेशन भी बताएं कि हम एक दूसरे के क्लोज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बहुत सारे लोगों को इस सीन की समझ नहीं आई थी तो इसलिए मैंने कहा मैं बता दूं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस ड्रामे का एंड क्या होगा और इस ड्रामे का एंड किस तरफ ड्राइव कर रहा है। तो बेसिकली माँ बेगम विल फाइंड आउट कि ऐसे में जो हमारी हया है वो काला जादू करवाती फिर रही है और उसको पता चलेगा कि हाँ मुर्तसिम का एक्सीडेंट भी इसी वजह से हुआ। अब माँ बेगम जो है वो बेहया को घर से बाहर निकालना चाहती है विच इज गुड, लेकिन उसके साथ और भी माँ बेगम बड़ी जबरदस्त किस्म की बातें कर रही है। नेक्स्ट एपिसोड में जब ये क्लियर होगा कि ऐसे में मीरब प्रेग्नेंट नहीं है, डॉक्टर क्लियर कर देगा, तो एक और बड़ा झूठ जो किसी भी सास के अरमानों को बहुत बुरे तरीके से ठेस पहुंचा सकता है। तो अब शी इज टेकिंग स्टैंड। यहां पर वो डायरेक्टली अपने बेटे को कह रही है कि मैं तुम्हें इजाजत देती हूं कि तुम इसको छोड़ दो या अपनी एक नई जिंदगी स्टार्ट करो किसी भी दूसरी लड़की के साथ, फॉरगेट अबाउट मीरब। और दूसरी तरफ मीरब जो है वो शायद कराची जाने लग रही है, इसलिए वो मुर्तसिम को कहती है कि तुम्हें डर लग रहा है कि मैं जाऊंगी तो वापस नहीं आऊंगी। मुर्तसिम आगे से ये कहता है कि अगर मुझे डर लग भी रहा है तो दैट मीन्स कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मतलब इस बंदे ने ना रन मुरीद होने की कोई कसर नहीं छोड़ी। बट मूविंग फॉरवर्ड लेट्स डिस्कस कि इस ड्रामे का एंड कैसा हो सकता है। एक ऐसा एंड जो कि बहुत ही सुपर्ब होगा अगर इस तरह का होता है जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। मीरब कराची जाती है और रोहेल के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर उससे मिलने भी चली जाती है, जबकि बाप ने पहले समझाया था कि तुम ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिससे तुम्हें पछताना पड़े और रोहेल जो है वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। अब जब मीरब रोहेल से मिलने लग रही है तो अनवर चचा हो सकता है वकार से बात कर रहे हों कि वहां पर चूंकि रोहेल है और मुझे बहुत गट फीलिंग है इस बात की कि ये वहां पर जाकर उससे मिलेगी। तो जब ये बात अनवर वकास से कर रहा होगा तो हया सुन लेगी, यानी कि हया के पास एक लास्ट पत्ता आ जाता है। घर से तो निकल ही रही है तो क्यों ना जाते जाते कुछ ऐसा तमाशा करके जाए कि वो यहाँ पर मीरब को भी अच्छी तरह मुर्तसिम की ज़िंदगी से बाहर निकाल करे। इसलिए वो क्या करेगी, वो बताएगी ये बात डायरेक्टली मुर्तसिम को। पहले तो मुर्तसिम उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो बताएगी ये बात कि भाई इस तरह से ये कराची इसलिए जा रही है क्योंकि वहाँ पर इसका बॉयफ्रेंड है और ये उससे अपने बहुत ही ज़्यादा गहरे ताल्लुक़ रखती है। मुर्तसिम पहले तो उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन मीरब के कराची जाने के बाद और जिस तरह से वो उसको मिल रही है रोहेल को, रिस्पॉन्ड नहीं दे रही हमारे मुर्तसिम को, तो कहीं ना कहीं उसको शक पड़ेगा कि हया ने ये बात कही थी, कोई बात में वज़न तो हो सकता है, क्यों ना मैं वहां जाकर चेकआउट करूं। जब मुर्तसिम आएगा पता चलेगा कि मतलब मीरब घर में नहीं है, उसको ट्रेस करते करते जाएगा एक ऐसी लोकेशन पे जहां पर हो सकता है कि आपको कुछ बोल्ड सीन भी दिखाया जाए कि किसी ऐसी लोकेशन पे है, मान लो किसी होटल में या किसी भी ऐसी जगह जो प्राइवेसी में मिल रही है रोहेल के साथ। तो मुर्तसिम ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला, हर चीज़ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन उसने इस एपिसोड में भी कहा था कि वो उसका कैरेक्टरलेस होना बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर यहाँ पर हो सकता है कि मुर्तसिम के हाथों रोहेल जो है वो मारा जाए, यानी कि मुर्तसिम रोहेल को जान से मार दे। और ये भी हो सकता है कि ये बात पता चले अनवर चचा को, तो अनवर चचा अपने बंदों को भेज के रोहेल को मरवा दें। और ये बात वो अपने लेटेस्ट टीजर में भी करते हैं कि कुछ ऐसा मत करना कि तुम्हें पछताना पड़े और रोहेल जान से जाए। तो पहला काम तो ये होगा कि रोहेल जाएगा अपनी जान से। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये होने वाली है कि मीरब जो है वो ऐसे में अब वापस आके वो सफ़ा मुर्तसिम के सामने फाड़ेगी और कहेगी कि मैं अपने सारे ताल्लुकात बहाल करना चाहती हूँ, उससे ताल्लुकात ख़त्म करना चाहती थी इसलिए उससे मिल रही थी। बुलशिट। ताल्लुकात ख़त्म करने के लिए आप कभी भी किसी की प्राइवेसी में नहीं जाते या उससे मिलने की कोशिश नहीं करते, सिंपली आप उसको अपने नंबर से ब्लॉक करो, ताल्लुक ख़त्म। अगर आप उसको ब्लॉक नहीं कर रहे, मिल रहे हो किसी भी किस्म की एक्सप्लेनेशन देने के लिए, तो दैट मीन्स कि आप अपने संबंध मजीद गहरे कर रहे हो। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि हया अपनी इस प्लानिंग में काफ़ी हद तक कामयाब तो हो जाएगी कि मतलब मुर्तसिम और मीरब के दरमियान एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी, लेकिन ये चीज़ भी जब एक्सपोज होने लग रही है माँ बेगम के सामने, तो पहले भी उसको एक दफ़ा वार्निंग दी थी कि तुम्हें घर से बाहर निकाल देती हूँ, अब तो पक्का इसकी शादी करवा दी जाएगी किसी भी राह चलते के साथ। मतलब राह चलते से मुराद ये है कि किसी भी ऐरे गहरे के साथ जो भी बेस्ट प्रपोजल मिला इसको घर से बाहर करेंगे। और बेचारी बड़ी तड़पेगी, रोएगी, बट शी हैज़ नो अदर ऑप्शन। बावजूद इसके मीरब ने वो अपना कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया है मुर्तसिम
मुर्तसिम के साथ रहना चाहती है, माफ़ी भी मांग रही है, लेकिन अब मुर्तसिम उसको अपने पास नहीं रखना चाहता। वो उसको भेज देगा कराची वापस अपने पेरेंट्स के पास जहां से वो आई थी। उसके बाद आपको दिखाया जा सकता है कि मुर्तसिम ने जैसे अपने एक प्यार का इजहार किया था, कोई लड़की थी शायद जिसमें वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था या शायद उसको बहुत ज़्यादा सोचता था, और माँ बेगम शायद ना मानती हूँ, क्योंकि आपने बहुत शुरू के एपिसोड में वो सीन सुना होगा जहाँ पर ये जिक्र करता है अपने प्यार का। मुर्तसिम, तुम पुरानी बातें भूल क्यों नहीं जाते? मेरी चाहत थी वो, मेरी जिंदगी जो आप सबने मिलके छीन ली। अब अगर हम उस करेक्टर को जान दें इस जगह पर, तो बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन है जहां पर माँ बेगम के कहने पर उसने मीरब को छोड़ तो दिया, लेकिन उस लड़की को अब अपनी लाइफ में ले आया जो लड़की एक्चुअली में मुर्तसिम को डिजर्व करती थी। मीरब को डिवोर्स फिलहाल नहीं मिली, लेकिन वो वापस अपने कराची मामा बाबा के पास आ चुकी है, और यहाँ पर पता चल रहा है उसे इस बात का कि मुर्तसिम जो है वो दूसरी शादी कर रहा है। लेकिन पेरेंट्स चूंकि अभी भी इसको बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड करते हैं यहाँ पर वकास और उसकी बेगम, तो वो इसको ये कहेंगे कि छोड़ो इन सारी चीज़ों को, तो हमेशा से आज़ाद होना चाहती थी। नाउ आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि जहाँ पर तुम अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करो। तुम्हें लॉ की डिग्री करनी थी, जाओ कल से यूनिवर्सिटी और अपनी स्टडीज़ करो। अब आ जाते हैं ड्रामे की लास्ट एपिसोड में, जहाँ पर मीरब ने जाना है यूनिवर्सिटी, और मुर्तसिम जो है वो ऐसे में बड़ा अच्छा मक पकड़कर अपनी नई बेगम के साथ खड़ा है टेरेस में, और वो ये लाइंस पढ़ रहा है जो लाइंस मैं अब आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। ये लाइंस कुछ और नहीं बल्कि इसी ड्रामे के OST की हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा रिलेट करती हैं इस एंड से। शीशे की तरह मैं तेरे भरम को तोड़ डालूंगा, क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। तोड़ूं गरूर ऐसे टूटे हो ख्वाब जैसे, रख दूं अना कुचल के तन्हा जिए तू ऐसे। सारी दुनिया तुझको दिखेगी रूखी रूखी सी, जैसे कोई शाख फिजा पे सूखी सूखी सी। पत्ते की तरह फिर तुझको नजर से मैं गिरा दूंगा, क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। यानी कि अगर आप इस ड्रामे को OST को गौर से सुने तो कहीं पर भी मुर्तसिम ये नहीं कह रहा कि तू मेरी महबूबा या तेरे बगैर तो मैं मर जाऊंगा। He is talking about the revenge। जितना भी यहाँ पर मेस क्रिएट करने लग रही है हमारी मीरब, इसको बहुत अच्छे से मुर्तसिम साफ करेगा। उसने उसको हर वो मौका दिया जहां पर वो अपने आप को बेहतर कर सकती थी, हर जगह पर उसके लिए स्टैंड लिया, उसको अपना बनाने की पूरी कोशिश की। उसकी एक इतनी बुलशिट कंडीशन को भी मानकर चला, उसके कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा टेप से जोड़ा, लेकिन फिर भी जब लड़की अपने आप को कैरेक्टरलेस कर देती है तो वहां पर वो दुनिया के किसी भी हस्बैंड की नजरों से गिर जाती है। इस ड्रामे के एंड में मजीद स्पाइस ऐड करने के लिए बहुत बेस्ट होगा कि फिर मीरब को दिखाया जा रहा है कि वो यूनिवर्सिटी जाकर अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही शख्स घूम रहा है और वो है मुर्तसिम। और दूसरी तरफ मुर्तसिम को थोड़ा सा सेटिस्फाइड दिखाना चाहिए अपनी नई ज़िंदगी में, और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करता है इस ड्रामे का जो टाइटल है तेरे बिन, यानी कि तेरे बिन मेरी ज़िंदगी इतनी हसीन है कि मैं बता नहीं सकता। तू चली गई है तो अब ज़िंदगी में सिर्फ सुकून ही सुकून है। तो दोस्तों ये वो एंड है जिसको मैंने फैंटासाइज किया आज इस ड्रामे के OST को समझकर। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। कैसा लग रहा है आप लोगों को एंड, क्योंकि ऑब्वियसली अगर देखा जाए ड्रामे या ऑडियंस की डिमांड को तो इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि ये लोग कुछ इस तरह से दिखाएं, लेकिन दिखाया जा भी सकता है अगर हम इस सारे OST के लिरिक्स को, इस ड्रामे के टाइटल को अच्छे से समझने की कोशिश करें और जो हो रहा है उसको भी गौर से देखें। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा विच इज ऑन मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल, तो ऐसे में ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।